हाय दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। आज इस वीडियो में हम समझेंगे कि व्हाट आर टॉप 10 एडवाइसेस फ्रॉम अ हस्बैंड टू अ वाइफ। क्या वो सब चीजें एक हस्बैंड अपनी वाइफ से चाहता है कि वो उसके लिए क्या क्या करे, किन सब पैरामीटर्स पे उनकी रिलेशनशिप और स्ट्रांग हो सकती है, और भी कुछ रीजंस हम समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो द फर्स्ट एडवाइस इज लिसनिंग देन टॉकिंग। जनरली ये वाइफ या गर्ल्स का नेचर होता है कि दे लव टू टॉक एंड उनके पास बातें भी अनलिमिटेड होती हैं, तो अक्सर बात करते करते वो बस अपना ही सुनाती हैं हर टाइम, एंड हस्बैंड की बात को सुनना एंड समझना कई बार इग्नोर कर देती हैं। तो ये बिल्कुल नहीं करना है आपको। आप अपनी बात जरूर कहिए, बट हस्बैंड की बात को भी पेशेंटली सुनना आना चाहिए आपको। सेकेंड एडवाइस इज गिव हिम स्पेस। मतलब इसका एक मेजर इशू देखने मिलता है कि कोई भी बात हो या ऑन डेली बेसिस आप मैसेज एंड कॉल पे तो अपडेट्स लेते ही रहते हैं, बट घर आने के बाद भी आपके डिस्कशन एंडलेस से होते हैं, जो कई बार ज्यादा हो जाता है। तो हस्बैंड को आप एक पर्सनल स्पेस जरूर दें जिसमें वो रेस्ट कर सकता है, या उसको कोई अपनी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज करनी हो तो वो कर सकता है, या जो भी उसे ठीक लगता है। आपका हर टाइम एक ही फेज नहीं होना चाहिए कि डिस्कशन पे डिस्कशन होते जा रहे हैं। जब कॉमन ग्राउंड्स पे बात हो तो आप अपनी बात को जरूर डिस्कस करें। थर्ड एडवाइस इज बी हिज फ्रेंड। फ्रेंड्स देखिए हमेशा बोलते नहीं हैं, बट वो सब चीजें समझ जाते हैं, एंड जैसे उनको आपके अंदर कोई चेंज देखने मिलता है, जैसे आप सैड हो या कुछ ठीक नहीं है, तो वो सब कुछ करने की कोशिश करते हैं कि आपको अच्छा लगे। वैसे ही एक वाइफ को होना चाहिए कि कभी कभी बिना बोले भी वो आपकी चीजों को समझ जाए एंड आपको हमेशा बैक करे कि अरे छोड़ो यार, सब ठीक हो जाएगा, क्यों इतना चिंता कर रहे हो। उसको हमेशा एक फ्रेंड की तरह आपके साथ खड़ा होना चाहिए। फोर्थ एडवाइस इज सपोर्ट विदाउट टॉन्ट। मतलब हस्बैंड किसी भी फेज ऑफ लाइफ में हो, चाहे वो हाई पॉइंट पे हो चाहे वो लो पॉइंट पे हो, एक वाइफ को हमेशा उसे सपोर्ट करना चाहिए। और सपोर्ट करते टाइम कभी भी आप कोई टॉन्ट या कंप्लेन ना करें कि आप ऐसा करते हो, आप वैसा करते हो, इसलिए परेशान हो। ये कभी भी ना बोलें। एक हस्बैंड वाइफ का रिश्ता जो होता है इस दुनिया में सबसे स्ट्रांग रिश्ता होता है, और वाइफ का एक सपोर्ट भी हस्बैंड को वो सब कुछ करने की ताकत दे देता है। फिफ्थ एडवाइस इज रोमांटिक इनिशिएटिव। हस्बैंड वाइफ के रिलेशन में रोमांस का पर्सपेक्टिव भी बहुत वेरी करता है, एंड इससे इश्यूज भी बहुत ज्यादा होते हैं। मतलब आप ऑन जनरल ग्राउंड्स देखें तो बॉयज जो होते हैं वो रोमांटिक इन्वॉल्वमेंट के लिए हमेशा रेडी रहते हैं, या जनरली वो इनिशिएटिव भी ले लेते हैं। बट वहीं दूसरी तरफ आप देखें तो एक वाइफ जो होती है वो हमेशा हेजिटेट करती है या सोचती है। बट ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक हस्बैंड भी हमेशा एक्सपेक्ट करता है कि उसकी वाइफ भी कभी इनिशिएटिव ले। अगर आप इनिशिएटिव लेते हो, एक्साइटेड रहते हो एंड सेक्सुअल प्लेजर को एंजॉय करते हो, तो उससे अच्छा हस्बैंड को कभी नहीं लग सकता। सिक्स्थ एडवाइस इज नेवर कंपेयर। इसमें देखिए कई सारे पॉइंट्स होते हैं, तो सभी वाइफ को ये एडवाइस है कि अपने हस्बैंड को कभी भी किसी और से कंपेयर ना करें, ना ही अपने रिश्ते को किसी और के रिश्ते से कभी कंपेयर करें। ये फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से भी कभी ना करें कि आप ऐसा बोलें कि वो तो ऐसे रहते हैं, उनके पास तो इतना पैसा है, वो लोग तो घूमने जाते हैं, उनके पास तो ऐसी गाड़ी है। ये सब चीजें आपके हस्बैंड को बहुत हर्ट करती हैं। उसे ऐसा लगता है कि जैसे वो कुछ कमी कर दे रहा हो, इन्फीरियोरिटी फील होने लगती है उसे, जो अल्टीमेटली आपके रिश्ते को खराब करती है। सेवेंथ एडवाइस इज टेकिंग रेस्पॉन्सिबिलिटीज। मतलब नॉर्मली भी एक वाइफ ये सब चीजें करती है, बट एक हस्बैंड हमेशा अपनी वाइफ से ये विश करता है कि अगर वो एक मदर है तो मदर होने की रेस्पॉन्सिबिलिटीज ठीक से निभाए। अगर वो घर की बहू है तो मदर फादर का ख्याल रखे, उनकी केयर करे। अगर वो घर का हिस्सा है तो घर की जिम्मेदारियों को अपना समझे, चाहे वो वर्क कर रही हो या ना कर रही हो। वो घर की रेस्पॉन्सिबिलिटीज को कभी डिक्लाइन या अवॉइड ना करे, क्योंकि एक वाइफ ही है जो हस्बैंड का सबसे स्ट्रांग पिलर होती है। एट्थ एडवाइस इज ट्रस्ट, लॉयल्टी एंड रिस्पेक्ट। ये तीनों चीज मैंने एक साथ लिया है क्योंकि ये लगभग एक जैसा है। एक हस्बैंड हमेशा अपनी वाइफ से ये विश करता है कि वो उस पर हमेशा ट्रस्ट करे, चाहे वो उसके कैरेक्टर को लेके हो या लाइफ की सिचुएशंस को लेके हो। जैसे वाइफ को हमेशा शक नहीं करना चाहिए कि कहाँ हो, मोबाइल दिखाओ, किससे बात कर रहे थे, कौन था। हाँ, रैंडम चेक आप कभी कभी जरूर कर लीजिए, बट हमेशा ये करना अगेन आपके रिलेशन को वीक बनाता है। एक वाइफ को हमेशा लॉयल भी रहना चाहिए, ये आपके स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर को दिखाता है। लास्ट में आती है रिस्पेक्ट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होती है। हस्बैंड देखिए कैसा भी हो, एक बेसिक रिस्पेक्ट तो होनी ही चाहिए। रिस्पेक्ट देना एक वैल्यू क्रिएट करता है जो मोस्ट ऑफ द चीजों को ऑटोमेटिकली बैलेंस कर देता है। जब आप अपने हस्बैंड को रिस्पेक्ट देते हैं ना, तो वर्स्ट से वर्स्ट सिनेरियोस को भी ठीक करने
करने की कोशिश करते हैं। 9th एडवाइस इज एप्रिसिएशन। ये सब हस्बैंड चाहते हैं कि उनकी वाइफ उनके एफर्ट्स को, उनकी मेहनत को, उनकी केयर को और उनके सपोर्ट को अप्रिशिएट करे। एप्रिशिएशन देखिए छोटी से छोटी एंड बड़ी सी बड़ी चीज का भी हो सकता है। तो अप्रिशिएट जब आप करते हैं ना, तो वो हस्बैंड में एक अलग ही कॉन्फिडेंस देता है, उसे भी अपने ऊपर बिलीव होता है कि मतलब चलो फैमिली मेरे एफर्ट से खुश है, वो मुझे वैल्यू करते हैं। 10th एडवाइस इज सेल्फ केयर। ये एक बहुत बड़ा इशू देखने मिलता है हमें मोस्ट ऑफ द रिलेशंस में। मीन्स वाइफ को हमेशा खुद के काम खुद ही करना चाहिए। हर एक काम के लिए उसे हस्बैंड पे डिपेंड रहना पड़ता है। जैसे बाहर से कुछ लाना हो तो आप चलो, बैंक अकाउंट में कुछ काम है तो आप चलो, ड्रॉप करने और लेने आना हो तो आप आओ, कोई डिसीजन भी लेना हो तो आप लो। ये एक टाइम तक तो चलता है, बट धीरे धीरे हस्बैंड को ये बर्डन सा लगने लगता है। मतलब ये नेगेटिव सेंस में मत लीजिए, बट हस्बैंड को भी देखिए छोटे छोटे 1000 काम रहते हैं, उसमें आप भी अपना काम ऐड ऑन कर देते हैं, तो कई बार ये ओवरडोज सा हो जाता है उनके लिए। तो दोस्तों ये कुछ एडवाइसेस थे एक हस्बैंड की अपनी वाइफ के लिए। और भी ना जाने कितनी ऐसी चीजें होती हैं, बट एक वाइफ को हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि लाइफ में कुछ भी हो जाए, आप दोनों हमेशा एक हो। आप दोनों के अंदर इतनी अंडरस्टैंडिंग, इतनी केयर, इतनी रिस्पेक्ट होनी चाहिए कि कोई भी आपको टच से मस नहीं कर पाए। अगर आप दोनों स्ट्रांग हो तो घर स्ट्रांग है, वरना सब बेकार है। लास्ट में मैं बस ये कहना चाहूंगा कि एक हस्बैंड वाइफ से खूबसूरत रिश्ता इस दुनिया में कोई नहीं होता है, तो उसको ऐसे ही वैल्यू भी कीजिए। हमेशा खुश रहिए, जिंदगी के मजे लीजिए और इस चैनल से जुड़े रहिए ताकि और अच्छे से अच्छी वीडियोस आप तक पहुंच पाएं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। तब तक धन्यवाद।